गोविंद गाड़ी भीर में और हम सुमिरते तोय सुपति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोय लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार भक्त को मान मारी गए अभिमानिन के मान सदा दीन हितकारी प्यारी राधा के बरतार में तन अपने को ख्याल बन गए कंस राज को काल पूतना तुमने मारी प्यारी राधा के बरतार विदुर घर खायो ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी राधा के बरतार तुमको दास ब्रजेश काटो मेरे सभी कलेश ध्यान रखो मदन मुरारी प्यारी राधा के बरतार विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, टूटे सभी सहारे, सुनकर के आपको ये पता चलेगा कि जिंदगी में समय इंसान को किस तरह से मोड़ करके हर रास्ते पर खड़ा कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में न जाने कैसा कैसा वक्त आता है।
बड़ा ही गुलबान जो था महाराज के आंगन में एक स्त्री और सिर्फ एक ही लड़का हुआ। तो शीलबान गुणबान था धर्म सुबन भूपाल, एक नारी प्यारी महल घर में एक ही लाल। राजा के घर में केवल एक ही लड़का था। एक दिन कहीं बाहर से घूम करके जिस समय एक नदिया के किनारे पहुंचे हैं, अपनी स्त्री और अपने पुत्र को साथ लेकर के केवट से इशारा किया है कि भैया हमें नदिया से उस तरफ जाना है और हम 3 ही प्राणी हैं, इसलिए तुम हमें दूसरे किनारे तक पहुंचा दो। दोस्तों के संग लए पुत्र और नारी और नबका पे बैठ गए जाई। जिस समय नाव पर बैठ गए हैं, अपने लड़का को और अपनी स्त्री को साथ लेकर के हृदय में बड़े विचार हैं और महाराज बहुत खुश थे। भारी खुशी भूप के मन में, भारी खुशी भूप के मन में, भारी खुशी भूप के मन में, पुत्र नारी है दो संग में, नारी है दो संग में, करी रहे नदी को पार नबका में बैठ गए जाई। पर जिस समय बैठ गए नदी को पार करने के लिए, उसी समय दोस्तों उस नाविक से इशारा दिया है महाराज ने। सुन ले नाविक मेरे भाई, नाविक मेरे भाई, ए पल्ली पार के दियो लगाई, पल्ली पार के दियो लगाई। मैं जाऊं मझार मझार नबका पे बैठ गए जाई। नबका पे बैठ गए जाई, नबका पे बैठ गए जाई। केवट जिस समय उन तीनों प्राणियों को बिठाल करके चला है, दोस्तों नदिया में नाव जब बहने लगी है, चलने लगी है, अरे जब नाविक ने नाव चलाई, जब नाविक ने नाव चलाई, हाँ जब नाविक ने नाव चलाई, जब नाविक ने नाव चलाई, किस्मत धोखा दे गई भाई, किस्मत धोखा दे गई भाई, और होनी परी पिछारी, ओ पिछारी नबका में बैठ गए
समय नाव इधर उधर डिगने लगी, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। दोस्तों, जहाँ नदिया में पानी बहुत गहरा था, महाराज अपनी रानी और पुत्र के साथ नाव पर बैठे हुए थे चौथा केवट, लेकिन डूबन लगी धार में जाई। हाँ, डूबन लगी धार में जाई। देख के भूप गयो घबराई, और माँ की छुट्टी की डकार नबका में बैठ गए खाई। दोस्तों, जिस समय नाव पर बैठ करके जिस समय नाव पर बैठ करके ये तीनों प्राणी घर की तरफ चले हैं, लेकिन बीच धार में जाकर के नाव जिस समय डूबने लगी है, नाव जब डूबने लगी तो महाराज अपने पुत्र के चेहरा की ओर निहार करके सोचने लगे कि मेरा जरा सा बालक वो पानी में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को देगा। आज हमारे जिंदगी का आखिरी दिन, और सब एक ही साथ मर रहे हैं, लेकिन माँ का कलेजा हिल गया। उस बच्चे को गोद उठा लिया, और दोस्तों, नाव जब डूबने लगी, अरे तब बिलखी परी नारी अजूल के कुमर को गोद। अरे अब बिलखी परी नारी कोई लके कुमर को गोद। जिंदगी का कोई सहारा नहीं देखा, और नाव जब पानी में बहने लगी, मां सोचने लगी अब क्या करे, कहां को जावे, अब क्या करे, कहां को जावे, कैसे पति के प्राण बचावे। अपने कुमर को कहाँ छिपावे, अरे यो कह के लकारी अजूल के कुमर को गोदा। बेटा के मुंह पर अपना मुंह रख लिया। नाव जब डूबने लगी तो रानी रो करके कहने लगी, परमेश्वर, मैं वो अभागिन हूं जो पुत्र और पति के मरण को अपनी आंखों से देख रही हूं। लेकिन दोस्तों, उस बेटा की ओर निहार करके मां की ममता कुछ और उमड़ने लगी। मीठा लेवे और पुचकारे, मीठा लेवे और पुचकारे,
अपने लला के मुख को निहारे, अरे नाबिक से बचन उचारे, या बोली महातारी अजूल के लला को गोद। नाव में जब पानी भरना शुरू हो गया, केवट की ओर निहार करके रानी आंखों की अश्रुधारा बहाती हुई दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया भैया मैं तो मर ही रही हूं, लेकिन किसी तरीका से मेरे मासूम बच्चे को आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। मेरे कुमार को लिए बचाई, मेरे लला को लिए बचाई, रूखो सूखो तू दिए खवाई, कबहू दुख दिए ना भाई, अजू कहेंगे किलकारी कोई लेके लला को गोद। राजा और रानी ने अपने बच्चे को पकड़ करके केवट के हाथ में दे दिया और ये कहा कि भैया तू मेरे बालक को बचा ले, मेरे बालक को बचा ले। नाव जब डूबने लगी, मां रो करके कहने लगी, जाओ मेरे लाल, जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी, जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी, छोड़ी चले तो पिता महतारी, कबहू न चिंता करिए हमारी, तेरी मात भई न्यारी कोई लेके लला को गोद। केवट ने उस बच्चे को पीठ पर बांध लिया और दोस्तों जैसे ही नाव डूबने लगी, केवट पानी में छलांग मार गया। देखत देखत नाव डूब गई, देखत देखत नाव डूब गई, पिता के संग मात भी मरी गई, अरे ब्रजेश आशा टूट गई और हुई बैठी खुआरी कोई लेके लला को गोद। जब नाव डूब गई, राजा और रानी उसी पानी में बहते हुए चले गए। जब वो दोनों खत्म हो गए, 5 वर्ष के उस बालक को केवट ने बचा लिया और केवट उस बच्चे को निकाल करके अपने घर ले आया। इधर क्या हुआ, उस बालक को उसने अपने बालक जैसा प्यार दिया
और पालने लगा। लेकिन जब एक दूसरे राजा ने यह सुना कि महाराज पानी में डूब करके खत्म हो गए हैं, उसकी रानी भी मर चुकी है लेकिन लड़का उसका जीवित है, सोई सुनो राज देख के राजा ने करी चढ़ाई। अरे सुनो राज देख के राजा ने करी चढ़ाई, और सुनी पड़ी है राजधानी के लो अधिकार जमाई। दोस्तों, राजा और रानी दोनों खत्म हो चुके थे। उसने उस शासन के ऊपर कब्जा जमा लिया। महाराज मंत्री से कहीं तुरंत समझाए, वो राजा को बचो पुत्र बाई देव भूप मरवाए। सुन के इतनी बात सिपाही ढूंढन बाज गए। अब तो सुन के इतनी बात सिपाही ढूंढन बाज गए। दोस्तों, राज्य को सूना निहार करके और जब एक दूसरे राजा ने अधिकार जमा लिया, लेकिन राजा का नौकर कहने लगा, महाराज ये राज्य ऐसे तो तुम्हारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजा मर चुके हैं, उसका लड़का भी जीवित है, और लड़का जब बड़ा हो जाएगा तब तुमसे एक दिन बदला जरूर लेगा, इसलिए ऐसा करो उस कांटे को निकलवा दीजिए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में तुरंत ही सिपाहियों को भेजा और ये कहा कि उस राजा का लड़का जो जीवित है, सुना है कि वो केवट ने बचा लिया है, और उस केवट से उस बच्चे को लेकर के बहुत जल्दी आओ, तलवार से काट करके बाहर फेंक दो। उसी समय कि कैसो विधि को बनो विधान चले, फरन सब ही जान। कैसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फरन जान। कैसा विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फरन जान। कहाँ एक सहारा केवट मिल चुका था, आज उसके पास के लिए जब सिपाही भागे हैं, नहीं रहम किया कोई मन में, ले तलवार चले हाथन में। ना रहम किया कोई मन में, ना रहम किया कोई मन में, लेके तेग चले हाथन में। ना करके दिल में क्रोध महान चले हैं, भूख के फरन जान। कैसा विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फरन जान। कैसा विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फरन जान। दोस्तों, तलवार हाथ उठाई, केवट के घर के लिए उस बच्चे को मारने के लिए भागे। कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया। कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया। कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया।
बढ़े, आगे बढ़े, केवट के घर पहुंच गए। नहीं पता कुमर का पाया, नाविक को तब बंधवाया। ना पता कुमर का पाया, उस नाविक को बंधवाया। ना मिल गए धूल सभी अरमान, चले हैं भूखे फौरन जवान। मेरे भैया उस बच्चे को ढूंढते रहे। जब उस बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई, केवट की स्त्री और उस बच्चे को लेकर के कहीं बाहर चली गई थी उस समय। लेकिन जब उस बालक का कोई पता नहीं चला, तुरंत ही केवट को पकड़ करके बांध लिया। चलने लगे और कहने लगे कि अब इस तरीका से तू नहीं बताएगा हमें। तो दोस्तों, उस केवट को कि लेकर के जबान चले उसको, और घर बार सभी वो छूट गया। जिस आस कुमर को थी बीरन, जिसकी आस कुमर को थी, आज वो भी सहारा टूट गया। माता पिता तो जल में डूब के खत्म हो गए, लेकिन केवट का सहारा देखा। चलते समय नारी से कहा, चाहे जान तुम्हारी चली जाए। केवट अपनी स्त्री से संकेत करने लगा कि हम तो बंध के जा रहे हैं, लेकिन चलते ही समय केवट ने कहा, चाहे जान तुम्हारी चली जाए, मैं बचे चाहे अब नहीं बचे, लाल पे आँच नहीं आए। भगवान भी उससे रूठ गया। ना जाने क्या किस्मत उसकी, भगवान भी उससे रूठ गया। आस कुमर को सारा सहारा टूट गया। माता पिता पहले ही खत्म हो गए और उस केवट को पकड़ के जल्लाद चले गए।
केवट को मारते जिस समय लड़का के बारे में पूछने लगे, लेकिन केवट ने पूछने से नहीं कोई जवाब दिया, तो फांसी दीनी लगवाई, जो राह मिली वो दूर भई, बन बन के मुकद्दर फूट गया। केवट को मार मार करके पूछने लगे हैं, लेकिन उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो केवट को फांसी लगवा दी गई। और जब उसे मरवा दिया, इधर उस केवट की पत्नी ने सोचा कि अब हम यहां भी बच नहीं पाएंगे। तुरंत ही उसी लड़का को गोद उठा लिया दोस्तों, और वो मां जो थी, अरे गोद ले बिलख रही कि कर कर याद पति की नारी, गोद ले बिलख रही कर कर याद पति की नारी, वो आस भी टूट गई। आज उसने अपने उस बच्चे को गोद उठाया और सोचा कि हमारे पति ने यह कहा है, चाहे तुम्हारी जान चली जाए लेकिन बच्चे के ऊपर आंच मत आने देना। बाज परी घर से दुखियारी, घर परिवार के दो है बिसारी, गोदले बाज दई कर कर याद पति की नारी, मां उस बच्चे को गोद में लेकर के भाग खड़ी हुई। कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसी करूं कहां ले जाऊं, कैसे कुंवर के प्राण बचाऊं, मेरे पति की गई कर कर याद पति की नारी, भागत जात नारी वो बन में, भागत जात नारी वो बन में, बड़ी मुसीबत झेले तन में, बड़ी मुसीबत झेले तन, मुसीबत झेले तन में, बड़ी मुसीबत झेले तन में, मेरे मन की भई कर कर याद पति की नारी, दोस्तों माँ उस बच्चे को लेकर के भागती चली गई, जंगल में पहुंची। सोच रही है कि ढूंढवा करके वो हम दोनों को मरवा देगा,
उसने हमारे पति को भी जान से मरवा दिया, भला हमें कैसे छोड़ देगा। लेकिन भागते ही भागते हुई बेहोश गिरी दुखियारी, हुई बेहोश गिरी दुखियारी, दीनी तन की याद बिसारी, दीनी तन की याद बिसारी, नाय सुधि तन की रही कर कर याद पति की नारी। बेहोश होकर के जब गिर जाती है वो माँ, लेकिन उस माँ की ओर निहार करके एक स्त्री ने उठा लिया, मुख में पानी डाला और अपने घर बुला करके ले गई और ये कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारे यहाँ रहो। दोस्तों, अब रहने के लिए तो जगह मिल गई, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस स्त्री ने आर दुखिया नार निहार के बन घर में लई है टिकाई, आर दुखिया नार निहार के महलन में लई टिकाई, मांग के कुमर रे रहो गुजर चलाई, महाराज मुसीबत दीनी अत करतार, थोड़ा समय के बाद वो मैया बन बैठी बीमार, रह गए कसारो बेटा माते बिलखावे, जेई बचो तो एक सहारो बेटा माँ से बिलखावे। दोस्तों, जिस समय भीख मांग मांग करके और वो अपनी मां जो केवट की स्त्री थी उसे खिलाने लगा, खुद खाने लगा, लेकिन वो भी समय आ गया जो एक दिन वो आया, मां भी बीमार हो गई घर में। मां जब बीमार हो गई तो उस बुढ़िया के पास में बैठ करके और वो लड़का रोने लगा, तो मां ने कहा बेटा रोए ना, मेरे दिल के अरमान सब धूल हो गए, तुम्हें हमने अपना बालक समझ करके पाला था और वो भी हमारे पति तुम्हारे पीछे मेरा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन तब विचार ही कुछ और थे कि थे दिल में अधिक विचार, स्यानो होई जब लला हमारो, लला हमारो तब कटी है
लेकिन बेटा तुम्हारी मां नदी में डूब गई, हमारे पति भी चले गए और मेरी भी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, लेकिन लाला तुम रहियो सदा सुखारी, तो छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, छोड़ चली महतारी। तुम रहियो सदा सुखारी, तो छोड़ के मात सिधारी। तुम रहियो सदा सुखारी, छोड़ चली महतारी। मेरे मारे गए भरतार, स्यानो होय जब कुमार हमारो। जब सुनी कुमर ने बानी, गाँव धड़कने न से पानी। सुनी कुमर ने बानी, गाँव धड़कने न से पानी। तुम बिन को है जग में हमारी, स्यानो होय जब लला हमारो। दोस्तों, मां जिस समय बिलखने लगी है और मां भी जब खत्म हो गई, जिंदगी का सहारा सब ही टूट गया। जरा सा बालक भीख मांग मांग करके घर घर घूमने लगा और अपने पेट को पालने लगा, लेकिन भगवान से विनती करने लगा और सोचने लगा, परमेश्वर कि तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। तूने लिखो कहा भगवान किस्मत मेरी में। टूट गए मेरे सभी सहारे, और लुट गया मेरा धन धाम किस्मत मेरी में। हो तूने दोस्तों, भीख मांग रहा है बेचारा, कोई द्वार से धक्का देता है, कोई कुछ दया आ जाती है तो दे देता है। आहा, सोचने लगा मां आज कोई इतना भी नहीं है जिसके गले से लग करके मैं रो करके अपनी कहानी कहे। मैं अपने दुख की कहानी किसे सुनाए, किससे कहे। छूटो घर परिवार राज सभा, माँ बाप ने दीनी जान किस्मत मेरी में। आस करी मैंने इन दोनों की, सौ धूल मिले अरमान किस्मत मेरी में।
सारे सहारे टूट गए। आज वो लड़का दर बदर घूमता हुआ और भीख मांगता हुआ आगे को बढ़ा चला गया। जरा सी उम्र में अपनों न कोई निहार के कुमर भव मनहीन, तो भोजन तक ना मिल सको बीत गए दिन तीन। दोस्तों, जब भोजन भी नहीं मिला उस बालक को, तो वो लड़का भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। कहाँ खेलने की नादान उम्र थी, कहाँ माता पिता के राज्य में शासन करने वाला था, लेकिन भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमने लगा। दोस्तों, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे, द्वारे द्वारे फिरे रोई रोई दिल की कहे। भीख मांगन को हाथ बढ़ाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। लेकिन बाहर परमेश्वर जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। राजा के घर में हमारा हुआ। सोच रहा है जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। जन्म राजा के घर में हमारा हुआ। किस्मत ने कहाँ पहुँचाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ। सबसे पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। भीख मांगने के लिए जा रहा है। 3 दिन हो गए भोजन नहीं जब मिला, सोचता जा रहा है। जब से पैदा हुआ रोई रोई सियाना हुआ। सबसे पैदा हुआ रोई रोई आना हुआ। मैंने चैन न पल भर पाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। बढ़ता चला गया, एक राजा के द्वार पर खड़ा हो गया। दोस्तों, राजा के महल दरवाजे खड़ो, राजा के महल दरवाजे खड़ो। राजा के महल दरवाजे खड़ो। राजा के महल दरवाजे खड़ो। द्वारे पे हाथ भरे भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। भिक्षुक का भेष बनाया, बेटा भीख मांगने आया। ए भिक्षुक का भेष बनाया,
एक राजा के द्वार पर खड़ा होकर के, और जिस समय आवाज लगाने लगा है, आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन द्वार पर जब बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगा, आवाज जैसे ही महल के अंदर पहुंची है, मगर वहां महाराज की लड़की ने तो सुने आवाज कुमार की भाज परी सुकुमारी, सुंदर सूरत देख के बैलो पास बैठारे। राजा की लड़की भाग करके आई, लेकिन उस बच्चे को रोता हुआ देखा जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा था। राजा का राजकुमार था, अपने पास बैठा लिया उस लड़की ने। देखने में है राजकुमार तेरे तन पे कपड़ा नाए, कौन विपत्ति तुम पे पड़ी रहे भीख मांग के खाए। उस राजा की लड़की ने जब पूछा और ये कहा कि सिर्फ हमें ये बता दो, देखने में तो तुम राजाओं जैसे राजकुमार हो, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो। दोस्तों, अरे आंखें न भर गो कुमार ने अपनी कही थी कहानी रो। पिता गए डूबी नदी में, छूट गई राजधानी रे। मात पिता की आस छोड़ना बिकने जान बचाई रे। मोको तो छुपाई के बदले खुदाई फांसी खाई रे। और पति का दुख में उत पत्नी ने अपनी जान गवाई रे। सभी सहारे बहन दर नहीं दुनिया में कोई रे। नहीं चाहिए धन माल हमें, कछु न पैसा दिया जाए। लड़का रो करके उस लड़की से कहने लगा, नहीं चाहिए धन माल हमें, कछु पैसा दिया जाई रे। लेके जहर बहन मेरी कौलिए अकेले में खाई रे। घबराइए राजकुमार बन पकड़ी
दोस्तों, जिस समय लड़का ने अपने दिल की कहानी कही और जवाब दिया केवल हमें इतना पैसा दे दो जिससे मैं जहर लेकर के खा ले, मेरे सामने कुछ नहीं है। लड़की कहने लगी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो जाओ। तो बाएं पकड़ के लाल की ले गई संग लिवाई और वस्त्र दूसरे तब दे जब भोजन दो कराए। भोजन कराया और अपने पिताजी को सारा हाल बताया। उसी समय ये कहा है कि इस लड़का के बारे में आप सोचें। उस राजा ने अरे नहीं पलकी देर लगाई और बन फौरन फौज सजाई, लड़के लीनो है राज छिनाई, अपनी बिटिया की करी सगाई। पिता से जिस समय लड़की ने यह कहा इस बच्चे की ओर निहारो, तुरंत ही राजा ने सारी सेना तैयार की और जो लड़का का शासन राज्य जो घेर लिया था दूसरे राजा ने करके चढ़ाई सतपदी में लो तुम्हारा राज्य छिना। अनाथ राजकुमार के संग में कलली की बेटी भमरिया बड़ी शौक से जब बेटा ने अपना शासन लो संभाल, कोई प्यारी रानी बन के आई रही रही उनके महल मझार। दोस्तों, इस तरह उस लड़की ने सहारा दिया और उस लड़के के साथ विवाह कर लिया और दोनों उस राज्य को छीन करके उस दुश्मन से आनंद के साथ वहां रहने लगे हैं।